ठंड के दिनों में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि तरह तरह के स्टफ पराठे बनाने का मोटिवेशन आता रहता है। हालांकि अब तो सारी सब्जियां हर मौसम में मिलने लगी हैं, लेकिन स्टफ पराठे खाने का जो मज़ा ठंड में है वो गर्मियों में नहीं आता। इसलिए आज मैंने गोभी और पनीर के पराठे बनाए। आपको लगेगा इसमें क्या खास बात है, लेकिन खास बात यह है कि आज जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उससे आपके सारे पराठे बैलून की तरह फूलेंगे ही फूलेंगे। साथ ही ये पराठे 5-7 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गए हैं। इसलिए गोभी पनीर के ये फूले फूले क्विक पराठे कैसे बने ये देखने के लिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई गरम करके फ्लेम लो करके उसमें ऑयल डाल दिया है और तेल गरम होने के दौरान ही हमारा प्याज लहसुन का तड़का कटकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में प्याज लहसुन छीलकर और मिर्चों की डंठल निकालकर इन्हें धोकर एक साफ सुथरे एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ। तो हमेशा मुझे कुकिंग स्टार्ट करते टाइम प्याज लहसुन और हरी मिर्च रेडी टू यूज मिलते हैं। हाँ, हरी मिर्चें अक्सर गलने लगती हैं, तो इसलिए हरी मिर्चों को मैं एक साफ सूखे कॉटन कपड़े में रख लेती हूँ। तो यहाँ जिस ग्राइंडर में आप ड्राई मसाला ग्राइंड करते हैं उसमें मैंने 1 से 1.5 प्याज, 6-7 कली लहसुन और थोड़ी सी अदरक डाली है। रेसिपी के मुताबिक ये 5-6 मिर्चें भी डालनी चाहिए, लेकिन आज मेरा ये 3 साल का ग्रैंडसन भी है, वो भी पराठे खाएगा, इसलिए मैंने मिर्चें नहीं डाली। आप ग्राइंडर का ढक्कन बंद करके इसको पल्स मोड पर चलाइएगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक कट जाएंगी। इतनी देर में तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा चटक जाने के बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज लहसुन और अदरक इसी तेल में डाल दीजिए और स्पैचुला से हल्का सा चलाकर इसी तरह लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। जितनी देर में ये तड़का हल्का हल्का फ्राई होगा उतनी देर में इसी ग्राइंडर में हम गोभी और पनीर को भी ग्राइंड कर लेंगे। गोभी को मैंने पहले से ही साफ करके और गर्म पानी से धो करके रखा हुआ है और उसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा दिया है। तो इसलिए जब आप गोभी को ड्राई ग्राइंडर वाले जार में ग्राइंड करेंगे तो वो पिसेगी नहीं, बल्कि उस तरह की हो जाएगी जैसा ग्रेट करने पर होती है। तो पराठों के लिए तो हमें ग्रेट की हुई गोभी ही चाहिए। ये पूरी एक फूल गोभी है। इसके साथ ही हम इसमें ग्राइंडर में 100 ग्राम के करीब पनीर भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। सब कुछ साथ में ही ग्रेट एंड मिक्स हो जाएगा। और अब हमें मिक्सी को पल्स मोड पर नहीं चलाना है। और हाँ, थोड़ा हरा धनिया भी डाल दीजिए। इससे स्टफिंग तैयार हो जाने के बाद अब हरी धनिया मिलाने की झंझट से बच जाएंगे। और अब नॉर्मल तरीके से ही मिक्सी चलाकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। इतनी देर में ये प्याज लहसुन वाला तड़का भी यहाँ पर फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए गोभी पनीर और धनिया कितनी अच्छी तरह से ग्रेट होकर के मिक्स हो गए हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप ड्राई ग्राइंडर वाला जार लीजिएगा और गोभी में पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना गोभी ग्रेट होने के बजाय पिस जाएगी और आपकी स्टफिंग बिल्कुल गीली हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करते चलें तो वाकई में बिल्कुल 5-7 मिनट में पराठे तैयार हो जाते हैं। बात अगर आपको जम रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह की छोटी छोटी काम की बातें जानने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और गोभी पनीर का मिक्सचर कढ़ाई में डालने के बाद से उसमें नमक ऐड कर दीजिए, हींग डालिए, हल्दी तो डालना ही डालना है, थोड़ा सा पेपर पाउडर डालिए और इन सबको मिक्स करते हुए स्टफिंग को अच्छी तरह से भून लीजिए। अब आप फ्लेम को मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस मिक्सचर का सिर्फ पानी सुखाना है। ये कोई सब्जी तो है नहीं कि धीमी आंच पर भून कर कलर लाना हो। ये तो स्टफिंग है, एक बार पराठे के अंदर चली जाएगी तो आपको सिर्फ इसका टेस्ट ही महसूस होगा। इसलिए टेस्ट पर फोकस करिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि पराठे बेलते टाइम फटे नहीं। इसलिए ये मिक्सचर को खिसकाकर कढ़ाई में बीच में थोड़ी सी जगह बनाइए और उसमें करीब 1 टेबल स्पून बेसन डाल के उसी उतनी जगह में स्पैचुला से चला चला कर भून लीजिए। और जब बेसन हल्का सा भून जाए तो फिर उसको पूरी स्टफिंग में अच्छी तरह से मिला दीजिए। इससे एक तो पराठों में सोंधा टेस्ट आएगा ही, साथ में ये जो बेसन है ना, ये गोभी और पनीर का पानी भी अपने में अच्छी तरह से सोख लेगा। इससे पराठे बेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और कढ़ाई से छूटने लगे तो बस फ्लेम ऑफ करके ये मिक्सचर किसी दूसरे बोल में निकाल लीजिए। और चलिए अब आप पराठा बेलने की वो ट्रिक देखिए जिससे कि आपके स्टफ पराठे किसी भी कीमत पर फूले फूले ही बनेंगे। यहाँ तक कि बेलते टाइम अगर पराठों में हल्का सा छेद भी हो जाए तो भी पराठे फूल ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने पराठों का आटा पहले से ही गूंद कर रखा हुआ है। ये सिंपल रोटी वाला ही सॉफ्ट डो है, इसमें कोई नमक या तेल नहीं मिलाया गया है। स्टफ पराठे के लिए भी डो हमेशा सॉफ्ट ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि डो अगर हार्ड हो गया तो फिर किनारे फटने लगते हैं। एक नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़े साइज की लोई लीजिए और सूखा आटा लगाकर उसको इस तरह से हाथ से फैलाकर थोड़ी जगह बनाइए।
स्टफिंग भी अभी हमारी गर्म ही है, तो इसलिए बीच से ना उठा करके साइड से उठाइए, क्योंकि बीच वाला पार्ट बहुत देर तक गर्म रहता है और किनारों वाला जल्दी ठंडा हो जाता है। अब आपको स्टफिंग को हाथ से दबा दबा करके लोई को बंद कर देना है। तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि लोई में स्टफिंग रखने के बाद उस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़किए और तब लोई को बंद करिए। इस तरह से स्टफिंग और आटे के बीच में गैप हो जाएगा और ये अंदर ही अंदर लोई वाले आटे से चिपकेगी नहीं। इसलिए जब आप ये लोई बेलेंगे तो ये स्टफिंग पूरे पराठे में किनारे किनारे तक अच्छी तरह से फैल जाएगी। भरी हुई लोई में भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और पहले इसको हाथ से ही थोड़ा बहुत फैला लीजिए और इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बेल लीजिए। वैसे तो स्टफ पराठे हल्के से मोटे ही रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको पतला भी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पतला रख लीजिए, क्योंकि ये फटेंगे भी नहीं और पूरी तरह से फूल जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। और इधर मेरा पराठा स्पेशल प्री हीटेड लोहे का तवा पहले से तैयार है। इस पर ये बेला हुआ पराठा डालिए। फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अक्सर लोग हाई फ्लेम पर पराठे सेकते हैं, इससे पराठे सिक तो जाते हैं लेकिन अंदर तक अच्छी तरह से पकते नहीं हैं। इसलिए फ्लेम मीडियम रखिए। एक साइड सिक जाने के बाद से पराठे को फ्लिप करिए और उस पर ऑयल लगाइए। आप ये देखिए कि चम्मच रखते ही पराठे हल्का हल्का फूलना शुरू कर देंगे। दोनों साइड पे ऑयल लगाना है, इसलिए पलटिए और फिर से ऑयल लगाइए और आप देखिए कि जैसे ही आप स्पून रखेंगे वैसे ही पराठे फूलना शुरू कर देंगे। आज तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वाला पराठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने पराठों को दबाने के लिए अलग से कोई स्पैचुला भी नहीं रखा है। यही चिमटा और यही तेल लगाने वाला चम्मच ही है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि पराठा साइड से हल्का सा फट भी गया है लेकिन फूल रहा है, क्योंकि इन पराठों की कुकिंग के लिए हमने साइंस का पूरा पूरा ध्यान रखा है। तो बस इसी तरह से फ्लिप करते करते मीडियम फ्लेम पर ही आप पराठे को अच्छी तरह से सेक लीजिए। इनके अंदर स्टीम बराबर से भरी हुई है, इसलिए कच्चे रह जाने का कोई भी डर नहीं है। अक्सर जब पराठे फूलते नहीं हैं और जहाँ से चिपके रह जाते हैं वो एरिया कच्चा रहने का डर होता है। इस तरह के पराठे खाने के बाद से अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते और पेट में दर्द या ब्लोटिंग वगैरह कराते हैं। और पराठे अगर अच्छी तरह से फूले हुए हैं, पूरी तरह से कुक्ड हैं, तो खाने में कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। अब अपने ग्रैंडसन के लिए 2 पराठे सेकने के बाद से मैं बाकी की स्टफिंग में हरी मिर्च भी मिला लूंगी। की प्लेट भी मैंने लगा दी है। आलू मटर और हरी धनिया की सब्जी उसको बेहद पसंद है। साथ में चॉकलेट भी है और टेडी बियर वाली बोतल में पानी भी रखा हुआ है। स्टफ पराठों की इस ट्रिक को फॉलो करके आप किसी भी चीज के स्टफ पराठे बनाएं, हमेशा फूले हुए ही बनेंगे। आज ही ट्राई कीजिएगा और अपने लव्ड वंस को खिलाइएगा। आप ये देखिए कि पराठों की दोनों लेयर बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो जा रही है। किनारे किनारे तक स्टफिंग फैली हुई है और कहीं से भी पराठा कच्चा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या ही बुरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।